हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं, जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जिसे हम हिंदी में आहार पोषण एवं स्वच्छता कहते हैं, उससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है और उसका एमसीक्यू सीरीज भी यूट्यूब पे सॉल्व करा दिया गया है। प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का यूनिट 2 चल रहा है स्टूडेंट। इसमें भी आप लोगों का 4th चैप्टर चल रहा है। 4th चैप्टर है आपका विटामिन, जिसे हमने विटामिन बी जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है और दूसरा विटामिन आपका सी चल रहा है, जो कि क्या है आपका घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग विटामिन सी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जिसमें हमने आपको इसकी पूर्व की क्लासेस में बताया कि विटामिन सी की ओरिजिन क्या है, मतलब इसकी उत्पत्ति कैसी है, इसकी खोज किसने की। तो हमने आपको बताया था स्टूडेंट कि 1932 ईस्वी में किसने किया था, वाफ तथा किंग ने इसे किससे प्राप्त किया था, संतरे और नींबू के रस में प्राप्त किया था या इससे अलग किया था। और इसका नाम जो है विटामिन सी जो है किसके द्वारा रखा गया था स्टूडेंट, तो इसका नाम जो है ग्योर्गी ने रखा था, ठीक है। और इसकी केमिकल स्ट्रक्चर यानी रासायनिक संरचना जो है किसके द्वारा दिया गया था स्टूडेंट, तो ये आपका क्या था 1928 ईस्वी में दिया गया था स्टूडेंट। इसके विशेषताएं क्या थी, तो ये कैसा था, ये आपका हमने बताया था कि ये जो है किसमें जो है अघुलनशील होता है स्टूडेंट, तो पेट्रोलियम, ईथर, बेंजीन में क्या था, ये अघुलनशील था। अघुलनशील किसमें था स्टूडेंट, तो जल में ये जो है पूरी तरह से घुलनशील था और अंशतः मतलब आंशिक रूप से किसमें घुलनशील है, तो अल्कोहल में जो था ये आंशिक रूप से घुलनशील था। इसके कार्य भी हो गए थे स्टूडेंट। इसके कार्य क्या है, तो ये क्या काम करता है स्टूडेंट, कोएंजाइम के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है। ये हड्डियों को स्वस्थ रखने में के लिए भी सहायक होता है। हमारे शरीर को भी क्या है, इम्यूनिटी पावर भी क्या करता है, ये विटामिन सी देता है। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो स्कर्वी होती है। स्कर्वी जो होती थी स्टूडेंट, तो वो कितने तरह की होती थी, 2 तरह की आपकी होती। एक होता था क्या शिशुओं में स्कर्वी, और दूसरा क्या था आपका वयस्कों यानी बड़ों में स्कर्वी। जो शिशुओं में स्कर्वी थी स्टूडेंट, तो वो कितने से कितने महीने के बच्चों में होती थी, तो 6 से लेकर 12 महीनों के शिशुओं में जो था वो स्कर्वी नामक रोग हो जाती थी। और जो वयस्कों में होता था स्टूडेंट, तो उसको हमने बताया था कि जो व्यक्ति मद्यपान करता है या फिर जो व्यक्ति पागल होते हैं या फिर क्या था जो वह व्यक्ति जो लंबे समय तक ताजे फलों का सेवन नहीं किया है, तो उस व्यक्ति को भी क्या होता है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है स्टूडेंट। तो ये सब क्या था, ये सब आपके पूर्व क्लासेस में हो चुका था। आइए आज हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट शिशुओं में स्कर्वी के लक्षण। तो जिसमें आपका 6 पॉइंट जो है शिशुओं में स्कर्वी के लक्षण हो गए थे। अभी आपके सामने जो है 7th पॉइंट का जो है लक्षण है स्टूडेंट, शिशुओं या बच्चों में जो स्कर्वी के क्या क्या लक्षण है, ये हम आगे कंटिन्यू करते थे। देखिए 7वां पॉइंट है आपका कि अस्थियां कोमल हो जाती हैं क्योंकि कैल्सिफिकेशन प्रक्रिया जो है रुक जाती है। यानी कैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए क्या है, आपका विटामिन सी जो है आवश्यक होता है। अगर इसका कमी हो जाता है स्टूडेंट, तो जो कैल्सिफिकेशन वाली जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, प्रभावित हो जाती है। जिससे क्या हो जाती है, जिससे जो हड्डियां होती हैं वो क्या हो जाती है, नाजुक हो जाती हैं स्टूडेंट। फिर अगला क्या है आपका, मुंह में बदबू आने लगता है, सॉरी मुंह से बदबू आने लगता है। जो मतलब दुर्गंध आता है स्टूडेंट, वो किसकी कमी से हो जाता है, जिनको भी स्कर्वी रोग हो जाता है बच्चों में, तो बच्चों के मुंह से क्या होगा, बदबू आने लगता है, ठीक है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, छाती के सामने की ओर हड्डी अंदर की ओर धंस जाती है। यानी जो छाती के सामने जो हड्डी होती है वो क्या होती है, अंदर की ओर धंस जाती है। पसलियां ऊपर की ओर उभरी होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्कोर ब्यूटी रोसरी कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं, स्कोर ब्यूटिक रोसरी कहते हैं। आपको क्वेश्चन बन सकता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि स्कोर ब्यूटिक रोसरी जो है वह किस विटामिन की कमी से
होता है या किनमें होता है, तो याद रखिएगा कि ये क्या है, ये जो है स्कर्वी है यानी विटामिन सी की कमी से होता है। और किनमें होता है स्टूडेंट, तो शिशुओं या बच्चों में होता है। स्कोरब्यूटिक रोसरी जो है वो क्या है, विटामिन सी डिफिशियंसी है स्टूडेंट। और किसमें हो रहा है आपका, तो आप क्या बताएंगे कि यह शिशुओं या बच्चों में होता है। फिर है अगला है स्टूडेंट कि सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, शरीर में तीव्र ऐंठन होने लगता है, वह अंत में शिशु की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जो जो बच्चा होता है स्टूडेंट, जिसको मतलब स्कर्वी रोग हो जाता है, तो उसके शरीर में क्या परिवर्तन है, उसको क्या है, सांस लेने में जो है कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसके जो मसल्स जो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसमें क्या होती है, ऐंठन होने लगता है और लास्ट में क्या हो जाता है, उस शिशु की मृत्यु हो जाती है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या थे, ये आपके 10 पॉइंट यानी 6 जो है कल के थे और आज 4 हमने बताया। ये जो 10 पॉइंट्स हैं ये क्या है, आपके शिशुओं में स्कर्वी के लक्षण है। इसमें आपका ये इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है स्टूडेंट की जो स्कोरब्यूटिक रोसरी जो होता है वो किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा कि ये स्कर्वी से संबंधित है। और ये किस में होता है, तो हम क्या बताएंगे कि यह शिशुओं में होता है या बाल स्कर्वी या बच्चों में होता है स्टूडेंट। ठीक है, फिर अगला देखिएगा आपका है वयस्कों या बड़ों में स्कर्वी के लक्षण, यानी जब बड़ों को जब स्कर्वी हो जाता है तो उनमें क्या स्कर्वी के जो है सिम्टम्स या लक्षण दिखाई देते हैं। तो देखिए पहला लक्षण है आपका कि पहला क्या है, कमजोरी, चिड़चिड़ापन व सिर दर्द। यानी जिस भी व्यक्ति को अगर स्कर्वी हुआ है तो वह व्यक्ति क्या हो जाता है, वह व्यक्ति जो है कमजोर हो जाता है, उसको चिड़चिड़ापन होने लगता है और क्या है, सर दर्द हमेशा लगा रहता है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट, आलस्य, सुस्ती व थकान। ठीक है, स्कर्वी की कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट, उस व्यक्ति को आलस्य आता है, सुस्ती होता है और वो व्यक्ति क्या है, थका थका सा महसूस करता है। तीसरा है आपका कठिन परिश्रम की इच्छा नहीं होती है, यानी ऐसे जो व्यक्ति जो स्कर्वी से ग्रसित होते हैं तो उनको जैसे हार्ड वर्क जो करने की जो एक मतलब इच्छा होती है ना, वो इच्छा क्या हो जाती है, मर जाती है या खत्म हो जाती है। उनका इच्छा नहीं होता है कि वो कठिन परिश्रम करें। ठीक है, अगला है स्टूडेंट त्वचा का रंग भद्दा, पीला या मलिन हो जाता है। यानी जिस भी व्यक्ति को स्कर्वी रोग हो जाती है तो उस व्यक्ति का जो रंग है वो कैसा हो जाता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि भद्दा हो जाता है, पीला हो जाता है या मलिन हो जाता है। फिर अगला है स्टूडेंट की त्वचा सूखी, खुरदरी व बेजान हो जाती है। ठीक है, यानी जो विटामिन सी यानी स्कर्वी के जो सिम्टम्स है तो उसमें क्या हो जाता है, अगर उनकी त्वचा जो है पीली पड़ जाती है, भद्दी पड़ जाती है, कांतिहीन हो जाती है, तो वो फिर बाद में उनमें क्या चेंजिंग आएगा, तो उनकी जो त्वचा होती है वो देखा जाएगा उनका ड्राई स्किन हो जाता है, खुरदरा हो जाता है और त्वचा क्या हो जाएगी, बिल्कुल बेजान सी हो जाती है, यानी उसमें कोई भी अट्रैक्शन नहीं रह जाता है। अगला क्या है स्टूडेंट, त्वचा पर फुंसियां होना। ठीक है, यानी जो उनकी त्वचा होगी उस पर क्या होंगे, छोटे छोटे जो है फुंसी निकलना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट लक्षण स्टूडेंट की आंखों के नीचे काले धब्बे आ जाना। ठीक है, आंखों के नीचे यानी डार्क सर्कल हो जाते हैं। किस कंडीशन में स्टूडेंट, जो वयस्कों में स्कर्वी होती है उस कंडीशन में क्या हो जाते हैं, आंखों के नीचे जो है काले धब्बे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके 7th पॉइंट जो है ये लक्षण है स्टूडेंट। अभी और लक्षण बचा है उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अभी हम आप लोगों को वयस्कों में होने वाले स्कर्वी के लक्षण बता रहे थे स्टूडेंट। तो उसमें क्या था, अभी 7 पॉइंट हो गया था। आप देखिए 8 पॉइंट क्या है। तो 8 पॉइंट है कि शरीर के संधि स्थलों व जोड़ों में अधिक दर्द होता है। यानी जो ज्वाइंट्स होते हैं बॉडी में, जो ज्वाइंट्स होते हैं, जैसे ये क्या है, यहाँ पे एक ज्वाइंट्स है, ये क्या है, यहाँ पे एक ज्वाइंट्स है। अगर ज्वाइंट्स नहीं होते तो क्या होता, हम अपने हाथों को मुड़ा नहीं पाते ना स्टूडेंट। अपने जैसे फिंगर को भी हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। ये सब कैसे संभव, ये सब क्या है, हमारे ज्वाइंट्स से संभव है। तो अगर मान के चलिए शरीर के जो संधि स्थल व जोड़ों में क्या होता है, अधिक दर्द होता है। किस कंडीशन में, स्कर्वी होने के कंडीशन में स्टूडेंट। फिर क्या है आपका रोमकूप यानी हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं वो फूल जाते हैं। यानी जो बॉडी में जो हेयर्स पाए जाते हैं उनमें क्या होता है, उनमें जो होती है स्वेलिंग आ जाती है स्टूडेंट। किस कंडीशन में, स्कर्वी यानी विटामिन सी की कमी से होने
पर स्कर्वी जो हो रहा है वयस्कों में या बड़ों में, तो उनमें क्या ये सिम्टम्स पाए जाएंगे, उनके जो ज्वाइंट्स होते हैं स्टूडेंट, तो वो क्या होंगे, उनमें बहुत ज़्यादा असहनीय पीड़ा होती है, ठीक है, असहनीय दर्द होता है, जिसे क्या है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। दूसरा आपका क्या होगा, जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो फूल जाते हैं। फिर देखिए अगला है, मसूड़े सूख जाते हैं तथा मसूड़ों का रंग जो है बैगनी हो जाता है, ठीक है, यानी स्कर्वी की कंडीशन में क्या होता है, मसूड़ों का जो रंग होता है वो बैगनी हो जाता है, मसूड़े क्या होते हैं, सूख जाते हैं। या यूं कह सकते हैं स्कर्वी के कंडीशन में क्या हो जाएंगे, मसूड़े जब सूख जाएंगे तो यहाँ का जो हड्डी होगा, बोन्स होगा, वो कैसा हो, वो बिल्कुल पिलपिला यानी दबा 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 सा हो जाता है। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, मसूड़े का जो रंग होता है वो बैगनी हो जाता है। फिर क्या है, दांत कमजोर होकर टूट जाते हैं, ठीक है, जो दांत होंगे स्कर्वी की कंडीशन में क्या हो सकता है, दांत जो होते हैं वो कमजोर होकर टूट जाते हैं। फिर है अगला, घाव देर से भरता है और उनमें पीप वह मवाद भर जाते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं ना, जब अगर घाव, जैसे घाव है हो रहा है, कभी कभी क्या होता है, फोड़े फुंसी जो होते हैं उनके जो मुंह है वो बाहर की तरफ नहीं रहते, अगर वो अंदर की तरफ है तो आप देखेंगे कि उनमें बहुत ज्यादा क्या होता है, मवाद भर जाता है। तो उसी को कहा जाता है, कह रहा है कि अगर जो है स्कर्वी रोग हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में अगर उस व्यक्ति को घाव अगर है तो उसका घाव जो है वो बहुत देर से भरेगा, उसमें क्या बहुत देर से भरता है और उसमें क्या होगा, पीप और मवाद भी क्या करते हैं, भर जाते हैं। फिर अगला है सिम्टम्स स्टूडेंट, कि शरीर की मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाती हैं और आंतरिक रक्तस्राव का पता नहीं चल पाने के कारण बीमारी अंदर ही अंदर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जिस कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो याद रखिएगा ये 13 पॉइंट है आपका, कि जो शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं, यानी जो मसल्स होती हैं वो निष्क्रिय हो जाती है, यानी काम करने योग्य नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्या होता है, इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग जो है नहीं हो पाने के कारण जो है बीमारी क्या होती है, अंदर ही अंदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और अंत में क्या होता है स्टूडेंट, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। किस कंडीशन में, स्कर्वी होने के कंडीशन में स्टूडेंट, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं इसके प्राप्ति के साधन, यानी स्रोत क्या है। तो सबसे पहले है जैसे उत्कृष्ट स्रोत, यानी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, विटामिन सी, याद रखिएगा, आंवला और अमरूद जो होते हैं ये सबसे ज्यादा, यानी रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी जो है आपका कौन होता है, आंवला और अमरूद होते हैं। उसके बाद क्या है, उत्तम स्रोत, यानी उससे कम जो है किसमें पाया जाएगा, तो याद रखिएगा कि नींबू हो गया, अनानास हो जाता है, संतरा, आम, पपीता, टमाटर, चौलाई, बंद गोभी, धनिया पत्ता, सहजन की पत्तियां, पालक और मूली, इन सब में क्या होता है, उत्तम स्रोत है, यानी जो हरे हरे पत्तेदार जो साग सब्जियां होती हैं उनमें भी क्या होता है, विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये क्या है, ये प्रचुर मात्रा, यानी नींबू है, अनानास है, संतरा है, आपका आम है, पपीता है, टमाटर है, चौलाई है, चौलाई यानी चौराई का जो साग हम बोलते हैं उसका शुद्ध रूप क्या होता है, चौलाई होता है स्टूडेंट। फिर क्या है, बंद गोभी है, धनिया का पत्ता, सहजन का पत्ता भी हम लोग जानते हैं, और पालक, मूली, ये सब जितने भी वेजिटेबल्स हैं उनमें भी क्या होता है, प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि जब सब्जी हम पकाते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, अधिक तेज आंच पर नहीं पकाना चाहिए, उसको क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर पर पकाना चाहिए, और सब्जी को हमेशा क्या करना चाहिए, ढक कर पकाना चाहिए। ढक कर पकाने से क्या होता है, उसमें जो उपस्थित जो भी विटामिन हैं वो क्या होते हैं, नष्ट नहीं हो पाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये क्या है आपका उत्तम स्रोत। अब देखिए अल्प स्रोत जो है किसमें, मतलब अल्प का मतलब होता है स्टूडेंट कम मात्रा में, वो किसमें पाए जाएंगे, तो याद रखिएगा कि सेव है, केला है, अंगूर और कटहल में, ये चारों में क्या होता है, जो विटामिन सी होता है वो कम मात्रा में पाया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन की। विटामिन सी का जो है अवशोषण जो है वो कहाँ होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि अवशोषण जो है वो छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में विटामिन सी का अवशोषण होता है। संग्रह कहाँ होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि गुर्दों की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है, यानी स्टोरेज, संग्रह का मतलब क्या होता है, स्टोरेज स्टूडेंट। तो स्टोरेज जो होता है यानी शरीर में विटामिन सी का संग्रह जो है वो क्या है, गुर्दों की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है, यानी जो गुर्दा का मतलब क्या है स्टूडेंट, किडनी जो है आपका किस तरह से कार्य कर रहा है इस पर निर्भर करता है, किसका स्टोरेज, किसका
निर्भर करता है आपका, तो ये क्या है, विटामिन सी का। ठीक है स्टूडेंट, किस पर निर्भर करेगा, विटामिन सी का जो है निर्भरता जो होती है वो किस पर होती है, गुर्दे की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। ठीक है, आपको यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि विटामिन सी का स्टोरेज यानी संग्रह जो होता है वह शरीर के किस भाग पर निर्भर करता है। ठीक है, शरीर के किस भाग पर निर्भर करता है, तो आपके ऑप्शन में हो जाएगा किडनी हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन पेनक्रियाज हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन लीवर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा गॉल ब्लैडर। तो हम क्या बताएंगे कि जो संग्रह है वह विटामिन सी का जो संग्रह होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो गुर्दे पर यानी किडनी पर निर्भर करता है स्टूडेंट। ठीक है, फिर क्या उत्सर्जन जो होता है वो किसके द्वारा होता है स्टूडेंट, तो मूत्र के द्वारा होता है। उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो मूत्र के द्वारा क्या होता है, उत्सर्जन होता है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट संशोधन करना था, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो विटामिन सी का जो खोज है वो किस सन में हुआ था, तो एक जगह सन हमने बताया था कि ग्योर्गी ने क्या किया था, 1928 जी ने 1928 ने स्टूडेंट 1925 वहाँ बना लीजिएगा, 1925 में ग्योर्गी ने, और वहाँ पर एक जगह था 1932 में वाफ बाग लिख दिए, बाग बताया था ना स्टूडेंट, वहाँ बाग नहीं होगा वाफ है। ठीक है, वाफ व किंग ने क्या किया था, इसे नींबू से अलग किया था, किस सन में, 1932 ईस्वी में। ये थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा, बाय मिस्टेक गलती से हो गया है, 1928 यहाँ बताएं, जबकि यहाँ पे क्या होगा 1925 ईस्वी में ग्योर्गी ने, और वाफ व किंग ने 1932 ईस्वी में क्या किया था, इसे विटामिन की खोज की थी स्टूडेंट। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स वहाँ पे जाकर मतलब इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये आज आपका क्या हो गया, विटामिन सी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। आप देखिए एक क्विक रिवीजन आप कर लीजिए स्टूडेंट, जैसे विटामिन सी का रासायनिक नेम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या नाम होता है स्टूडेंट, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी जो है मतलब कितने तरह का होता है, तो 2 तरह का होता है, एक होता है एल एस्कॉर्बिक एसिड और दूसरा क्या होता है एल डिहाइड्रोएस्कॉर्बिक एसिड स्टूडेंट। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग जो होता है वो कितने तरह का होता है स्टूडेंट, तो 2 तरह का होता है, मतलब शिशुओं में पाया जाने वाला स्कर्वी रोग, और क्या है वयस्कों में पाया जाने वाला स्कर्वी रोग। जो शिशुओं में स्कर्वी रोग पाया जाता है, एक जगह हमने अभी आपको बताया है कि स्टोरेब्यूटेरिक रोसरी होता है, तो वो किससे संबंधित है, तो वो स्कर्वी से संबंधित है। और किस में होता है, तो वो शिशुओं में होता है। किस विटामिन की डिफिशियंसी से ब्यूटेरिक रोसरी जो हो रहा है, तो वो किससे हो रहा है, विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से हो रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या था, ये आपका एक क्विक रिवीजन था स्टूडेंट। इसे आप लोग अच्छे से जहाँ जहाँ हमने आपको बताया कि इसकी डिस्कवरी, इसकी रासायनिक संरचना किसने दी, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये सब आप लोग अच्छे से, और इसकी जो सोर्सेस होते हैं, सबसे ज़्यादा जो इसका सोर्स क्या है, तो आंवला होता है, अमरूद होता है। ठीक है, और प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाएगा, तो नींबू, अनानास, संतरा, मूली, आम, टमाटर, पालक, बंद गोभी, सहजन का पत्ता, धनिया का पत्ता, ये सब क्या है, मतलब प्रचुर मात्रा में। और अल्प मात्रा में किसमें पाया जाएगा, तो सेव, केला, अंगूर और कटहल में क्या होता है, ये अल्प मात्रा में पाया जाता है। इसका जो स्टोरेज होता है वो कहाँ होता है स्टूडेंट, कैसे होता है, तो याद रखिएगा कि इसका जो स्टोरेज जो होता है स्टूडेंट, हम क्या बताएंगे कि यह मानव शरीर की मतलब गुर्दे की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। किसका, विटामिन सी का स्टोरेज। इसका उत्सर्जन कैसे होता है स्टूडेंट, इसका उत्सर्जन क्या है, मूत्र के द्वारा होता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी स्टूडेंट। और चैनल को से अधिक बच्चों को आप लोग जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि बहुत से बच्चे क्या हैं को करिकुलर के बारे में नहीं जानते हैं, आप उन्हें देंगे तो वो भी समझेंगे कि नहीं, जिस तरह से हम मेजर माइनर की तैयारी कर रहे हैं उसी तरह से क्या है को करिकुलर की भी तैयारी हम कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगली क्लास हमारा रहेगा, अब आपका वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो अगली क्लास में आपको हम कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और इंजॉयफुल से आप लोग पढ़िए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।